बार फिर हम आप सभी दर्शकों के लिए उपस्थित हुए हैं, आप ही लोगों का कार्यक्रम प्रेरणा के साथ। आज हमारा विषय है तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र, मंत्र और यंत्र किसे कहते हैं तथा इनमें क्या आपसी मेल है, ये हमें समझाएंगे योगी श्री रमेश जी महाराज। आइए उन्हीं से मिलते हैं। भवानी त्वं दाशे मयि वितर दृष्टिं सकरुणा मिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुट निराजित पदाम। भगवती को स्मरण करने के पश्चात किसी प्रश्न का उत्तर देना है। आपने प्रश्न किया कि तंत्र क्या है, मंत्र क्या है और यंत्र क्या है। हाँ। आज समाज में तंत्र के बारे में भी, मंत्र के बारे में भी और यंत्र के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैल चुकी हैं। सच है। उन भ्रांतियों के निराकरण के लिए मैं आपको सबसे पहले तंत्र के बारे में कुछ बताऊंगा, तत्पश्चात यंत्र और मंत्र बचता है। तंत्र क्या है? तंत्र को सिद्धांत कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। जैसे प्रजातंत्र है, शासन तंत्र है, गणतंत्र है, स्वतंत्र है, परतंत्र है, राजतंत्र है। सर्वत्र तंत्र ही तंत्र है। तंत्र के बिना संसार का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं, तंत्र से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। हमारे शरीर में है स्नायु तंत्र, सर्वत्र तंत्र है। और तंत्र क्या है इस समय वर्तमान में शॉर्ट में मैं बताऊं कि तंत्र का मतलब हुआ, तंत्र मीन्स टेक्निक। हाँ। किस तरह से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से जीवन जी सकते हैं, यह तंत्र ही बताता है। एक बार भगवान शिव से पार्वती प्रश्न करती हैं, हे प्रभु, आपके स्वरूप को और आपको कैसे जाना जाए, आपकी अनुभूति कैसे की जाए। तो भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं कि हमें जानने के लिए तुम्हें नेत्र चाहिए। भगवती ने कहा कि हमारे पास नेत्र तो है। कहा नहीं, यह नेत्र नहीं, हम तुम्हें नेत्र देंगे, वो एक दो नहीं, हम आपको 112 नेत्र देंगे। उन 112 आंखों से तुम हमें देख सकती हो, समझ सकती हो और अनुभूति में ला सकती हैं हमें देख करके इन 112 नेत्रों से। तो भगवान शंकर ने तंत्र में जो 112 नेत्र दिए, वो ऐसी आंखें नहीं है जो हमारे शरीर में फिट हो जाएं। वह है 112 सिस्टम ध्यान का, मेडिटेशन के 112 सिस्टम जो है भगवान शंकर ने पार्वती को बताए। उन 112 सिद्धांतों को, उन 112 नियमों को, उन 112 टेक्निक को जिसकी जो इच्छा हो 112 में से जो लेना चाहे वो ले ले और अपने जीवन में उतारे। तंत्र जो है ध्यान की विधि देता है और एक दो नहीं 112 विधि देता है। क्यों? कि भगवान शंकराचार्य ने कहा, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, जितने सिर हैं उतनी सोच है। हर व्यक्ति की अलग अलग सोच है। कोई लाल वस्त्र पहनना चाहता है, कोई पीला पहनता है, कोई नीला पहनता है, कोई पूरी बांह की कमीज पहनता है, कोई हाफ पहनता है। सबकी अपनी अपनी सोच है। उसी तरह से खाने पीने में भी अपनी अपनी सोच है। इच्छा अनुसार भोजन करता है कि हमें ये पसंद है, ये पसंद है। उसी तरह से भगवान ने भगवती पार्वती को 112 सिस्टम दिए कि जिसको जो अच्छा लगे उसको ले ले और उससे अपने जीवन को चलाए, जीवन उससे चलेगा। तो ध्यान के बारे में तो आप सारे लोग जानते हैं कि ध्यान से ही मुक्ति है। बिना ध्यान के संसार में कोई चीज नहीं है, सब कुछ। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण से उद्धव एक बार प्रश्न करते हैं भागवत में कि एतत् कमल पत्राक्ष कर्म बंधन विमोचन भक्ताय चानुरक्ताय, भक्त के लिए कर्म बंधन से मुक्ति के लिए कोई सिद्धांत बताइए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में एक कथा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलियुग में आपको मुक्ति तंत्र से मिल सकती है और कोई विधान नहीं है, क्योंकि कर्मकांड का कोई अंत नहीं है। इतने कर्मकांड हैं कि उसका कोई अंत नहीं है। तो तंत्र क्या है? तंत्र है ध्यान की विधि। इसीलिए भागवत में भगवान कृष्ण ने उद्धव को संदेश दिया कि किस तंत्र से भी कर सकते हैं और तंत्र और वेद को मिश्रित करके भी आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन तंत्र सूक्ष्म रूप से, तंत्र जो है परम शक्तिशाली है, इससे ही आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ऐसा भगवान कृष्ण ने उद्धव को संदेश दिया। तो वह संदेश है ध्यान। आज ऐसी गति हो गई कि हमारी हंसी समाप्त हो गई।
हम नहीं हंस रहे हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, सारी चीज है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम हंस नहीं रहे, हमारी हंसी समाप्त हो गई। आज हम धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम गले से श्वास ले लेते हैं। जैसे हमको अगर ओम भी बोलना हुआ, ओम ओम ओम, हमारा न पेट हिल रहा है न कोई शरीर हिल रहा है, हम ओम का उच्चारण करते जा रहे हैं। लेकिन ओम बोलने के लिए तरीका है ओम, मतलब नाभि उछले, नाभि में कंपन हो, नाभि उछले। जैसे हनुमान जी का मंत्र है, बजरंगबली का एक मंत्र है, हुम हनुमते नमः, हुम हनुमते नमः। जब हुम करेंगे तो हमारी नाभि उछलेगी, जब नाभि में कंपन होगा तब जो है हमारा जो है ये मंत्र की क्रिया अच्छे ढंग से संपादित होगी श्वास की। तो श्वास लेने की क्रिया है, नाभि से श्वास ऊपर जाती है, आती है, ऊपर जाती है, आती, यही क्रिया होती है। जैसे कोई वाहन गाड़ी हम चलाएंगे और आगे से बैक करना है तो वहाँ हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। उसी तरह से श्वास को पहला सिद्धांत है कि श्वास को ऊपर ले जाएं और ऊपर ही थोड़ी देर का हम विश्राम दें, ब्रेक दें, फिर नीचे ले आते हैं, फिर यहाँ भी ब्रेक देते हैं। तो इस तरह की क्रिया आपके ध्यान में होनी चाहिए। आप सोचिए और देखिए कि हमारा श्वास ऊपर जा रहा है, यहाँ पर विश्राम दिया, फिर नीचे आया, आज्ञा चक्र पर श्वास को ला करके विश्राम देना है। आज्ञा चक्र पर, जो थर्ड आई जिसको बोलते हैं, तीसरा नेत्र, यहाँ पर लाइए और यहीं पर उसको विश्राम दीजिए और फिर वहां से नीचे ऊपर ले आइए। एक क्रिया करते रहने से। अच्छा, ये क्रिया कर कर हमें दिखाएं स्वामी जी, किस तरह से सांस लेना चाहिए? आप किसी स्थिति में बैठे, सहज आसन में बैठिए, आराम से बैठिए, कुर्सी पे बैठ जाइए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो उस समय भी थोड़ा सा विश्राम, सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड का धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। तो एक क्रिया ये हो गई, श्वास की क्रिया ऊपर नीचे जाती है, उसको ऊपर भी रोकिए, नीचे भी रोकिए। एक सिस्टम ये हुआ। और एक सिस्टम बहुत आप ध्यान से देखिए, जब कभी आप पूजा करने बैठते हैं, जैसे हनुमान चालीसा भी पढ़ने बैठते हैं, तो अक्सर देखते हैं आप लोग ऐसे हिलने लगते हैं, ऐसे हिलते हिलते पूजा करते हैं, अनायास ही अपने आप अनायास हिलते हैं। उसमें उन्हें बड़ी संतुष्टि मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। जैसे अच्छा शब्द आपने प्रयोग किया, आनंद। आनंद और सुख में फर्क है। आनंद जो है हमें ऊपर से प्राप्त होता है और सुख के लिए हमें साधन जुटाना पड़ता है। जैसे सुख के लिए हम सोफा जुटाएंगे, पलंग जुटाएंगे, कारपेट जुटाएंगे, हर सुख के लिए मटेरियल से सुख मिलता है। आनंद जो है मटेरियल को नहीं चाहता। तो आनंद की अनुभूति होती है जब इस तरह से हिलते हैं। ध्यान का मूल मतलब है मन की मौत। ध्यान का मूल मतलब है मन की मौत। लोग ऐसा भी बताते हैं कि आप इसको देखते रहिए, ये ध्यान लगाइए इस चीज पर। तो ध्यान नहीं है, वो त्राटक है, वो एक क्रिया है त्राटक की। नेत्र को बलवान बनाने के लिए एक त्राटक की क्रिया है। ध्यान का मतलब है मन की मृत्यु। जब आपका मन मर गया तो ध्यान लग गया। तो तंत्र जो है 112 सिस्टम देता है ध्यान के। तंत्र और कुछ नहीं कहता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वह कर्म कांड में आ जाता है, तंत्र में नहीं आता। वो कर्मकांड की बात हो गई। तंत्र एक ऐसा विषय है, क्योंकि तंत्र साइंस है, टेक्निक है। तो टेक्निक को तो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। वो किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको ले सकता है। दर्द के निवारण के लिए जो दवाई खाई जाएगी, वह दवा कभी किसी से प्रश्न नहीं करती, पूछनी नहीं कि मैं चांडाल के पेट में जा रही हूँ या चोर के पेट में जा रही हूँ या किसी विद्वान के पेट में जा रही हूँ। जिसके पेट में जाएगी उसके दर्द को दूर कर देगी वह दवा, क्योंकि वह टेक्निक है। तो तंत्र एक टेक्निक है, एक सिस्टम है, एक सिद्धांत है। इस पर जो भी चलेगा उसको फायदा होगा। यानी फायदा इस तरह का फायदा होगा कि वह आत्मसंतुष्टि प्राप्त करेगा, जीवन में उत्थान करेगा और मानसिक मेंटल टेंशन बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं रहेगा जो ध्यान में जाएगा। तो मेंटल टेंशन से रिलीफ के लिए भी तंत्र ये सिद्धांतों को दिया है और जो इसको प्रयोग मिलाता है उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। ये तो हुआ हमारा तंत्र। So it's a means for meditation. तंत्र मेडिटेशन के सिद्धांत देता है। तंत्र में और भी चीजें बताई जाती हैं। अनुष्ठान तंत्र का ही विषय है। अनुष्ठान, जब व्यक्ति अनुष्ठान में मंत्र का प्रयोग होता है, अब मैं मंत्र पर आ रहा हूँ। अनुष्ठान में मंत्र का प्रयोग होता है। मंत्र क्या है? मंत्र है शब्दों का जोड़।
हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने शब्दों को जोड़ा और उन शब्दों को जोड़ने के बाद मंत्र का रूप दिया। हाँ। तो शब्दों के जोड़ने से जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है वायु में, ईथर तत्व में, वह कंपन वापस आकर के मनुष्य के मस्तिष्क को फिर प्रभावित करता है वो शब्दों के जोड़ से। जैसे एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। हर मंत्र में नाभि को उछलना है। ऐं, ऐं जो है महासरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, क्लीं महाकाली का बीज मंत्र है, चामुंडायै चंड मुंड को मारने के बाद भगवती का नाम हुआ चामुंडा। विच्चे, विच्चे का मतलब होता है सद, चिद और आनंद। तो जो इस मंत्र का उच्चारण करे, बार बार उच्चारण करे, तो वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा और वह हमको फिर प्रभावित करेगा। फिर हमें चाहिए क्या? संसार के मनुष्य को क्या चाहिए? संसार का मनुष्य तीन चीजें चाहता है, बल चाहता है, विद्या चाहता है और धन चाहता है। इसके बाद कुछ नहीं। बल, विद्या और धन, यह तीनों चीजें इस मंत्र के उच्चारण में है। ऐं महासरस्वती विद्या, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महाकाली बल, पौरुष, निरोगता, ये मिलेगा। तो इसीलिए देवी के जितने यंत्र हैं वो त्रिकोण में हैं। जैसे आपको ये दिखाया, यंत्र ऐसे कहते हैं ना, ये है श्री यंत्र है, ये श्री यंत्र है, श्री यंत्र। इसके बारे में अभी बताता हूँ, अभी मैं मंत्र पर चल रहा हूँ। हाँ। तो जितने देवी के यंत्र हैं वो त्रिकोण में है। करीब करीब सारे देवताओं के यंत्र भी त्रिकोण ही है। तो हम बता रहे थे मंत्र के बारे में। तो एक तो मंत्र ये हुआ शब्दों का जोड़। जैसे सरगम, आप संगीत सुनते हैं, सरगम में सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, यही अगर अच्छा संगीतज्ञ कोई बोलेगा तो आप बिल्कुल शांति से सुनेंगे और निमग्न ध्यान में चले जाएंगे, ट्रांस में चले जाएंगे उसी समय। लेकिन अगर मैं बोलूं इसके बारे में नहीं जानता तो हमारे ऊपर ईंट पत्थर चलेगा कि तुम्हें नहीं आता, तुम क्यों बोलते हो। उसी तरह से मंत्र का उच्चारण करने का सिस्टम तंत्र दे रहा। हाँ। तंत्र जो है मंत्र के उच्चारण का सिस्टम दे रहा। जैसे आई गिरि नंदिनी नंदित नौतनु विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सितकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब मन प्रिय वासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते अयि सुमन 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 सुमनोहर कांतियुते श्रुतरजनी रजनी 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 कर वक्तवृते सुनैने भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। रोमांच होता है, रोए खड़े हो जाते हैं मंत्रों के उच्चारण जब होते हैं। जब वेद मंत्र बोला जाता है तो जो श्रोता होता है उसको रोमांच हो जाता है। तो रोमांच किस लिए होता है? जैसे आप मंदिरों में देखिए, मंत्र जो है आवाज है, ध्वनि विज्ञान है, ये ध्वनि का साइंस है। तो किसी मंदिर में जाइए और खूब घड़ी घंटे बजते रहे और उसके बीच से आप जब क्रॉस होंगे तो आपके रोए खड़े हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है। तो मंत्र के उच्चारण का तरीका होना चाहिए, कितना ऊंचा बोलना है, कितना नीचा बोलना है। जैसे सरगम, जैसे संगीत, वही मंत्र है। तो मंत्रों का उच्चारण अगर व्यक्ति करता है तो उससे वो लाभान्वित होता है, आनंदित होता है, उससे वो आनंदित होता है अगर उच्चारण सही करे। तो मंत्र हमारे यहाँ बहुत तरह के मंत्र हैं, बहुत तरह के मंत्र हैं। मंत्रों की खोज हमारे ऋषियों मुनियों ने किसी लेबोरेटरी में बैठ के नहीं किया है, एयर कंडीशनल लेबोरेटरी में। वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, बट वृक्ष के नीचे, गौतम बुद्ध को बट वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसे जंगल में, ऐसे वातावरण में ही मंत्र की खोज हुई और इसीलिए ऐसे वातावरण में मंत्र उच्चारण करने का आनंद भी है। अच्छा, ऐसे एक मंत्र बताएं जो हर एक के लिए हो। हर एक के लिए यही मंत्र है। देखिए, संसार का हर व्यक्ति, विद्यार्थी, युवा, वृद्ध, सबको चाहिए नवारण मंत्र। नवारण मंत्र 9 अक्षरों का मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ये मंत्र जो है विद्यार्थी भी कर सकता है। अगर विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए पूरा नहीं करना चाहता तो केवल इतना बोले ऐं 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 ऐं। मंत्रों के उच्चारण से हमारे विचारों में परिवर्तन होता है। हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनने का प्रयास करते हैं। ये मंत्रों के द्वारा होता है हमारे। तो ये मंत्र का उच्चारण, नवारण मंत्र का अगर जो उच्चारण करेगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, तो इससे तीनों चीजों की प्राप्ति की बात होती। जैसे शरीर से अगर
खून कम हो जाए तो हम बीमार हो गए, जल कम हो जाए तब बीमार हो गए, और ज्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए तब भी बीमार हो जाता है, आदमी रोगी हो जाता है। उसी तरह से पूर्ण मनुष्य होने के लिए उसको विद्या चाहिए, बल चाहिए और धन चाहिए। हाँ। हम लाख विद्वान हो, हाँ। हम बहुत विद्वान हो, हाँ। लेकिन हमारे पास 1 रुपए नहीं है, हाँ। तो हम भूखों मर रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला है। और लाख धनवान हो और विद्वान भी हो, लेकिन शक्ति न हो, चारपाई पर पड़े हो, तब भी बेकार है। तो इसलिए ये तीनों चीजें बराबर अगर हो, आपके पास धन भी हो, बल भी हो और विद्या भी हो, तब आप पूर्ण मनुष्य होते हैं, तब आप जो है पूर्ण मनुष्य होते हैं। इसलिए इस मंत्र को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका उच्चारण सबके लिए है, फॉर ऑल, कोई भी कर सकता है। और स्वामी जी कोई बीमार हो मतलब तो उसके लिए कोई खास मंत्र है? बीमारी के लिए जो मंत्रों का उच्चारण जो आम है, हाँ। जो कहा जाता है, वो है महामृत्युंजय। अच्छा। भगवान शिव का मंत्र है महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, ये महामृत्युंजय है। लेकिन अगर निवारण कहा जाए तो ठीक रहेगा। तंत्र एक चीज और आपको बताता है, थोड़ा तंत्र पे मैं पीछे चल रहा हूँ, कि तंत्र एक देवता की पूजा की बात नहीं करता, तंत्र शिव और शक्ति की बात करता है। भगवान शंकराचार्य ने, आदि शंकर ने अपना ग्रंथ, तंत्र ग्रंथ लिखा, सौंदर्य लहरी। पहला श्लोक लिखा, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवतु शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्याम् हरिहर विरञ्चादिभिरपि प्रणन्तुम् स्तोतुम् वा कथम कृत पुण्यः प्रभवति। शिव शक्ति के बिना स्पंदित भी नहीं हो सकता, ऐसे हिल भी नहीं सकता, स्पंदन भी नहीं होगा, उठना बैठना तो अलग चीज बात है। तो शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है, संसार जो है शक्ति के बिना नहीं है। शक्ति का ज्ञान, जैसे हम पांव चलते हुए किसी घास के तिनके को कुचल रहे हैं, हाँ। उसकी शक्ति का आभास तब होता है जब हवा के साथ उड़कर मेरी आंख में पड़ता है, तब हमें लगता है कि घास का तिनका कितना ताकतवर है। हाथी चींटी को कुचलती हुई चलती है, लेकिन जब चींटी उसकी नाक में घुस जाती है तब उसकी शक्ति का उसको ज्ञान होता है। तो हमारे शास्त्र, तंत्र शास्त्र जो है वो कहता है कि शक्ति विहीन संसार नहीं है, इसलिए शिव और शक्ति की पूजा होती है हरदम। यंत्र में आप देखिए, जब आप किसी मंदिर में जाइए, 4 मंदिर अगर आपके नगर में हैं, तो चारों में गए, और भगवान कृष्ण की प्रतिमा चारों जगह है, हाँ। हनुमान जी की प्रतिमा चारों जगह है, कहीं सफेद पत्थर से लगा हुआ है, कभी सोने की प्रतिमा बनी हुई रखी है, कहीं काले पत्थर से लगा हुआ है, कहीं सीधे सीधे हनुमान जी हैं, उन पर सिंदूर लेप दिया गया है, हाँ। तीनों जगह, चारों जगह आप जाते हैं तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है 2 चीज चाहता है। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है 2 चीज चाहता है, वो है सोना और सुंदरता। 2 मांग है मनुष्य की, सोना और सुंदरता। सुंदरता में सोने का मतलब धन ना, सोने का मतलब धन दौलत, ऐश्वर्य, और सुंदरता का मतलब है हर तरह की सुंदरता, केवल शारीरिक सुंदरता ही नहीं। अगर कारपेट बिछाया तो फूल पत्ते बना दिए, हाँ। कारपेट बिछाया तो उसमें फूल पत्ते बना दिया है, पर्दा लगाया है तो उसमें भी डिजाइन कर दिया है, तो आंखों को, नेत्रों को सुंदर लगे। इसीलिए हम जिससे मांगते हैं उसका नाम रखा है ईश्वर। ईश्वर शब्द जो है ऐश्वर्य से बनता है। जो ऐश्वर्यवान है हम उसी से तो मांगते हैं, जिसकी जेब में है ना उससे हम क्या मांगेंगे, ऐश्वर्यवान से हम मांगते हैं, इसलिए उनका नाम ईश्वर रखा गया। हम कह रहे थे कि 3 मंदिरों में 3 तरह की मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं, हाँ। तो एक जगह सोने की मूर्ति बनी है, एक जगह सफेद मार्बल की है, एक जगह काले पत्थर की बनी हुई है, और एक जगह सीधे पत्थर लगा के हनुमान जी को सिंदूर लगा दिया। अब सोचिए, तो जहाँ गोबर से लीपने के बाद, गाय के गोबर से लीपा और हनुमान जी को वहाँ पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे बैठा दिया, वहां भी हम जब जाएंगे वहां तो हम 2 मिनट के लिए ऐसे किए और आगे बढ़ जाते हैं, हाँ। फिर जो बहुत बढ़िया मंदिर है, जहाँ बड़ा वैभव है, संपत्तिशाली है, वहां हम 1 घंटे तक बैठते हैं मंदिर के सामने, हनुमान जी के सामने। अब विचारो कि हम किधर भागे, वैभव की तरफ, सुंदरता, वैभव, धन दौलत की तरफ भागे। लेकिन अगर हमको पूजा करनी होगी मंत्र से, प्राण प्रतिष्ठा अगर किसी मूर्ति का करना है, तो चाहे पीपल के पेड़ के नीचे की मूर्ति हो, चाहे सोने की बनी मूर्ति महल में रखी हो, वहां भी वही मंत्र बोलना पड़ेगा। हनुमान चालीसा आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हनुमान जी पर भी पाठ करेंगे, और सोने की जो मूर्ति होगी वहां भी हनुमान चालीसा ही पाठ करेंगे, वहां मंत्र नहीं बदलेगा, हनुमान चालीसा नहीं बदलेगा। लेकिन वहां हमारा विचार बदला है, हमने जो है वहाँ विचार बदला है कि मूर्ति बड़ी सुंदर है, ये सुंदर मूर्ति है, इसलिए हम यहाँ देर तक बैठ रहे हैं।
तो यंत्र जो है मूर्ति नहीं रहता, हाँ। ये लाइनों का खेल है। हाँ। इसमें रेखाएं खींची जाती हैं। तो रेखाएं जो है, आप रेखा को आप नहीं कह सकते कि ये रेखा बड़ी सुंदर है, हाँ। ये रेखा बड़ी खराब है, नहीं हाँ, कह सकते। हाँ। लेकिन मूर्ति में, व्यक्ति में, इसमें आप सुंदरता और सुंदरता की कल्पना मन में ला सकते हैं, अपने विचारों को गंदा कर सकते हैं। इसीलिए तंत्र ने यंत्र का निर्माण किया। यंत्र का निर्माण करने से व्यक्ति के भाव एक समान रहेंगे, चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, सब एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, उसके अनेक रूप हैं, अनेक स्वरूप हैं। इसीलिए तंत्र में 10 महाविद्याएं हैं, लेकिन 10 महाविद्याओं को सब मिला करके उसे कहा जाता है शक्ति। जैसे एक पावर हाउस है, बिजली घर है, बिजली घर से जो विद्युत आ रही, बिजली आ रही है, उसी से ट्यूब रॉड भी जलेगा, उसी से हीटर चलेगा, उसी से आपका गीजर चलेगा, उसी से फ्रिज भी चलेगा, गर्म भी हो रहा है, ठंडा, और अंत में वही विद्युत आपको जला के मार भी डालती है और वही जीवन भी देती है। हार्ट अटैक होता है तो विद्युत से जो है, बिजली से कुछ किया जाता है, यानी हृदय का स्पंदन बढ़ाया जाता है। तो बिजली जीवन भी देती है, मृत्यु भी देती है। उसका हम प्रयोग क्या कर रहे हैं? तो तंत्र जो है विचारों को परिपक्व बनाता है, विचारों को उत्थान की तरफ ले जाता है। जैसे मंत्र जो है, जैसे इस समय कितनी वेव्स हवाओं में है, यानी टेलीफोन के आप देखिए, मोबाइल की वेव्स आ रही है, टेलीविजन की वेव्स आ रही है, और तरह तरह के हमारे दिमाग को खराब कर रही है, हमारे मस्तिष्क को खराब कर रही है। इसलिए इस समय, वर्तमान समय में, कलयुग में, इस समय में जो हम कलयुग में हैं, यानी यंत्रों के युग में हैं, तो यंत्रों के युग में हमें ध्यान में जाना चाहिए, मेडिटेशन में जाना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, और अपने विचार परिवर्तित हो जाएंगे जब हम यंत्रों के दर्शन करेंगे। श्री यंत्र है, हाँ। इसको कहा जाता है कि लक्ष्मी का यंत्र। श्री माने लक्ष्मी, यंत्र माने घर, ये लक्ष्मी का यंत्र है। इसी तरह से महामृत्युंजय यंत्र भी बनता है, उसमें भगवान शिव के मंत्र को हम आरोपित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, यंत्र को जागृत करते हैं। ऐसे यंत्र रखने से कोई लाभ नहीं कि यंत्र लाया, दुकान से खरीद के रख लिया। अब जैसे अंगूठी पत्थर है, कोई उठा लाया, खरीद के रख लिया, जब तक उस पर प्राण प्रतिष्ठा न हो, जब तक उसको मंत्रों से अभिमंत्रित न किया जाए, तब तक उस वस्तु का कोई लाभ नहीं है। जैसे ट्यूब रॉड आप लाके घर में लगा दीजिए, लेकिन बिजली का कनेक्शन न दीजिए तो नहीं जलेगा, उससे रोशनी नहीं आएगी। इसलिए तंत्र, मंत्र, यंत्र ये है, और इसमें तरह तरह की भ्रांतियां हैं। तो भ्रांतियों से निवारण के लिए, भ्रांतियों से मुक्ति पाने के लिए तंत्र के ग्रंथों का हमें अध्ययन करने चाहिए, जो पुरातन ग्रंथ हैं। लेकिन उन पुरातन ग्रंथों में भी कहीं कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज मान्य नहीं है, जो आज मानने लायक नहीं है, और उसको आज नहीं माना जा सकता, उसको निकाला जा सकता है। तो ऐसा करने के लिए तंत्र के पुरातन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। सबसे पहले तो विज्ञान भैरव, सौंदर्य लहरी, ये 2 ग्रंथ जो है तंत्र के बड़े पुनीत ग्रंथ हैं, इसको पढ़ा जाए, इससे ध्यान भी लगेगा और उच्चारण भी शुद्ध हो जाएगा, अच्छे ढंग से उच्चारण करेगा मंत्रों का। हमारा यही संदेश और आशीर्वाद है कि हम मनुष्य बनने का प्रयास करें, कि मनुष्य क्या है, और मनुष्यता में जिए, और भेदभाव हटा करके समाज में रहें। और इन जो मैंने बताया यंत्र, मंत्र, तंत्र, यही सिखाते हैं कि सब मनुष्य एक है, मनुष्य की एक जाति है, अनेक जातियां जो है पशुओं की हैं, मनुष्य की जाति एक है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलिए जगदम्बा की जय। तो मनुष्य बनकर जीने की कोशिश हम सभी करें, ऐसे ही आशा करते हुए हम आपको धन्यवाद कहेंगे। नमस्कार। आशीर्वाद। श्रेष्ठ कर्म ही मानव धर्म है। तंत्र, मंत्र और यंत्र के सभी सद्गुणों को अपनाकर हम भी श्रेष्ठ कर्मों के अधिकारी बने और पूर्ण जीवन प्राप्त करें। अब हम विदा चाहेंगे। नमस्कार।